शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये सखी वन स्टॉप सेंटर का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया और काफ़ी दिनों से हम लोग लगे थे कि ये शीघ्रता से बन जाए और सबसे खुशी की बात है कि इस भवन का निर्माण सदर अस्पताल के प्रांगण में हुआ है। तो इससे हम लोगों को डबल फ़ायदा है क्योंकि जो महिलाएं यदि किसी तरह के स्वास्थ्य से भी पीड़ित हों और डिस्ट्रीब्यूट हों, प्रत्यक्त हों, ऐसी सभी महिलाओं को तात्कालिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिनों तक अधिकतम यहाँ रखने की व्यवस्था है। उसके पश्चात उनका पुनर्वासन कराए जाने की व्यवस्था है। तो चिकित्सकीय सुविधा भी बेहतर रूप से मिल पाएगी और इसको 24/7 चलाया जाना है। इस तरह के कोई भी केंद्र मुजफ्फरपुर ज़िले में वर्तमान में नहीं था, तो ये हम लोगों ने शुरुआत की है और इसकी सभी सामग्रियों का भी क्रय कर लिया गया है और सिक्योरिटी पर्सनल के लिए भी हम लोगों ने इसमें निर्णय ले लिया है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से संचालित हो, ये हम लोग कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं और इसके लिए बाउंड्री का भी प्रावधान किया गया है। अधीक्षिका भी इसी बिल्डिंग में निवास करेंगी। तो सारा वन रूफ के अंतर्गत, जैसा वन स्टॉप सेंटर नाम है, तो वन रूफ के अंतर्गत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे प्रखंडों में भी बनाने की कोई योजना? तत्काल ये जिला स्तर पर है, चूँकि इसको जैसा मैंने बताया कि अस्थायी निवासन है ये। उनको जिस तरह से जैसे ही आएँ, कोई जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ परामर्श कक्ष है, परामर्श कक्ष में परामर्श दे करके हो सकता है तुरंत उनको जहाँ जाना है भेजा जा सके। यदि उनको तुरंत नहीं भेजा जा सकता है तो उनको लगातार यहाँ रख करके 5 दिनों तक और उनका पुनर्वासन कराने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। वर्तमान में यहाँ 5 बेड हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा जो इससे होंगे? जी बिल्कुल। महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला विकास निगम समेकित बाल विकास योजनाओं के तहत, उसके तहत यह एक व्यवस्था है। इसके पहले से हम लोगों ने एम्पावरमेंट के लिए हब भी बनाया हुआ है। उसमें एक टेबल के पास, एक छत के नीचे उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मार्गदर्शन है, वो सारा प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम लोग वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है, उसके लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। तो आने वाले दिनों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी मुजफ्फरपुर जिले में देखिए, वन स्टॉप सेंटर का जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को इसके बारे में बताया ही है, जो विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही हैं, उनके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पुलिस और प्रशासन के जो इंटरवेंशन है वो एक सेंटर से हो सके, इसके लिए किया जा रहा है। आमतौर पर जिन लोगों को पुनर्वासन की आवश्यकता है, डोमेस्टिक क्वारल के मामले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं या ऐसे घरेलू मामले जिनमें पहले काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनमें वन स्टॉप सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को ये पहले से विदित है कि लगभग सभी थानों में और शहरी क्षेत्र के थानों में विशेष तौर पर महिला हेल्प डेस्क बना दी गई है। हम लोग की कोशिश होगी कि महिला हेल्प डेस्क के जो प्रभारी हों वो थाना स्तर पर वन स्टॉप सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करें और जो लोग भी ऐसे लोग थाने पे आते हैं जो शिकायतें डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायरल की आती हैं, जिनमें पहले काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम लोगों की कोशिश होगी कि वो लोग पहले वन स्टॉप सेंटर आएँ और उनकी काउंसलिंग की जाए और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। और लगभग सभी थानों पर और अनुमंडल स्तर पर हम लोग एक कोऑर्डिनेशन जो है एक ऑफिसर की नियुक्ति कर देंगे जो वन स्टॉप सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। थैंक यू।